संचार साथी ऐप जैसी पॉलिसीज कौन से देशों में चलती हैं? चाइना जैसे डिक्टेटर देशों में चलती हैं, रशिया जैसे डिक्टेटर देशों में चलती हैं, नॉर्थ कोरिया जैसे डिक्टेटर देशों में चलती हैं। एक बहुत सिंपल बात है, अगर आपको चाइना से पॉलिसियां इंपोर्ट करनी है तो उन्होंने अपनी हवा कैसे साफ की है ये इंपोर्ट करिए ना। आपने उस पर ये बोला है कि 11 बजे तक चलेंगे, पर 11 बजे के बाद चले ना पटाखे, चले पटाखे कि नहीं चले? ठीक है, आपकी पुलिस ने रोका नहीं रोका, तो अरे आप एक बहुत सिंपल काम है आपका कि ठीक है, जो आपने खुद रूल लगाया वो तो इम्प्लीमेंट करवाइए। एक तो जो बीजेपी की सरकार है बहुत ढीठ सरकार है, चाहे सीए हो या कोई भी और प्रोटेस्ट हो, ये लोग इतने ढीठ है कि ये कभी मानते नहीं है सिटीजन्स की बारे में या सिटीजन्स की बातें। आज देखिए हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, हमारा हक है कि हम अपनी आवाज उठाएं। ये हमारा एज ए सिटीजन एक तरीके का जिसे बोलते हैं ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखें और उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगे। तो हम मांग रहे हैं, पर क्या मुझे भरोसा है बीजेपी सरकार पर कि वो हमारी बात सुनेंगे? मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे ये भरोसा जरूर है कि अभी कुछ देर में यहाँ पे वो पुलिस भेजेंगे और फिर यहाँ से यहाँ पर किसी ना किसी को बुला के ये बोलेंगे कि एंटी नेशनल है या कुछ नकली इल्जाम लगाएंगे। ये भरोसा जरूर है, पर ये भरोसा नहीं है कि हमारी वो बात सुनेंगे। पर हमारा देखिए, हमारा तो कर्तव्य है कि हम आए और अपना आवाज रखें। सांसों पर संकट है, सांसों पे संकट होने के बावजूद इसके लिए आवाज उठानी पड़ रही है। जी वही, मतलब आप बताइए कितना गंभीर है। आप भी दिल्ली में रह रहे हैं, आपके बच्चे भी दिल्ली में रह रहे हैं, आपको खांसी हुई होगी ना, आपके बच्चे बीमार है, वो भी बीमार हुए होंगे। आपके एयर प्यूरिफायर आपने खरीदा है 10,000 का बिना बात पे। हमारी देखिए, हम एक तो देखिए जो बहुत प्रिविलेज से लोग आते हैं, अपर क्लास से लोग आते हैं, वो एयर प्यूरिफायर खरीद लेते हैं, घर में लगा लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम मांग लेते हैं अपने कॉर्पोरेट दफ्तरों से। पर देखिए जिन लोगों का काम सड़कों पर है, पर जिनका काम सड़कों पर है, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, आपको बाहर आना पड़ रहा है, वो प्रोड्यूसर है, उन्हें बाहर आना पड़ रहा है, ठीक है, पर जिनका काम बाहर है, आप या जो क्या लगता है सरकार गंभीर नहीं है? मेरी बात सुनिए, जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हें बाहर आना पड़ रहा है। एक प्रिविलेज की बात होती है, ठीक है, तो जो गरीब आदमी है उसकी सेहत को क्या हो रहा है? ठीक है, उसकी सेहत का ध्यान तो कोई एयर प्यूरिफायर नहीं रख सकता। उन्होंने वोट दिया है ना कि फरवरी में आपको लेके आए हैं, ये सोचा कि आप चलिए, पहले आप बोलते थे दिल्ली पुलिस आपके पास बात कही जाए कि हम स्मोक गन से छिड़काव जगह जगह कर रहे हैं और जो है कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश की गई और फेल हुआ ना, फेल हुआ कि नहीं हुआ? अब आपके पास पॉलिसी, आप सिर्फ देखिए, एक ये चीज भी है ना कि एक सरकार ऐसी है कि हर चीज पीआर के लिए करती है, हर चीज दिखावे के लिए करती है। सोल्यूशन क्या हुआ? क्या आप मुझे बताइए, आपके पास दिल्ली पुलिस है आपके अंडर, ठीक है, आपके पास दो डबल इंजन सरकार, आपने बोला है, आपके मैनिफेस्टो में था, आप लेकर आए हैं, ठीक है, तो मान लिया आपको क्या बोलते हैं, दिवाली पर पटाखे नहीं बंद करने, ठीक है, मत करिए, चलो ठीक है, आपने उस पर बैन लगा, आपने उस पर ये बोला है कि आपने उस पर ये बोला है कि 11 बजे तक चलेंगे, पर 11 बजे के बाद चले ना पटाखे, चले पटाखे कि नहीं चले? ठीक है, आपकी पुलिस ने रोका नहीं रोका, तो अरे आप एक बहुत सिंपल काम है आपका कि ठीक है, जो आपने खुद रूल लगाया है वो तो इम्प्लीमेंट करवाइए। अब आपकी डबल इंजन सरकार से ये नहीं होता कि एक रूल नहीं इम्प्लीमेंट कर सकती। एक तरफ पॉल्यूशन के खिलाफ आप लोग आवाज उठा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है कहा जाता है कि ग्रेड 4 हटाया गया और कहा गया कि पॉल्यूशन कम हुआ है इसलिए ग्रेड 4 हटाया जा रहा है। आप बताइए, पोल्यूशन कम लग रहा है? 330 पोल्यूशन कम होता है, जबकि पूरी किसी भी अच्छी देश में पोल्यूशन क्या रहता है? पोल्यूशन एक AQI क्या होना चाहिए? 16, 50 से कम होना चाहिए। 350 पर, आज का 350 है कि क्या है पोल्यूशन? इतना ही है ना? वो कम है कि ज्यादा है? आप मुझे बताइए। ज्यादा है तो फिर क्यों घटाया इन्होंने ग्रैब 4? फिर तो ये आप अपने सिटीजन से झूठ बोल रहे हैं। सरकार संवेदनशील नहीं है इस मुद्दे को लेकर? मुझे नहीं लगता, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब सीजीआई साहब ने उन्होंने टिप्पणी की है, क्या लगता है कि इससे बात बनेगी? जी, अब मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहती। शुक्रिया जी। का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि मौसम का मजा लीजिए, बड़ी चर्चा है कि मौसम का मजा लीजिए। अब उन्हें बोल दीजिए अपने एयर प्यूरिफायर बंद कर ले, सारे जो उनकी फोटो में लग रहे हैं वो भी मजा ले, वो भी बाहर आए अपने दफ्तरों से, वो भी मजा ले। अच्छा मैडम, एक सवाल, लास्ट सवाल ये कि देश में एक मुद्दा बहुत तेज चल रहा है संचार साथी ऐप पर, कहा जा रहा है संचार साथी ऐप जो आप देखिए, संचार साथी ऐप में अभी यहाँ पे एयर पोल्यूशन का मुद्दा है, उस पर बात करते हैं। संचार साथी ऐप पर देखिए, चलिए मैं आपको बोल देती हूँ, ये संचार साथी ऐप जैसी पॉलिसीज कौन से देशों में चलती हैं? चाइना जैसे डिक्टेटर देशों में चलती हैं, रशिया जैसे डिक्टेटर देशों में चलती है, नॉर्थ कोरिया जैसे डिक्टेटर देशों में चलती हैं। एक बहुत सिंपल बात है, अगर आपको चाइना से पॉलिसियां इंपोर्ट करनी है तो उन्होंने अपनी हवा कैसे साफ की है ये इंपोर्ट करिए ना। सुरक्षा का ख्याल है उन्हें। जी।
आप जैसे मैंने अभी डेटा में फर्जीवाड़ा देखने को हमें मिल रहा है। जो हमारे AQI मीटर्स हैं उन पे पानी का छिड़काव हो रहा है। दिल्ली रिज, JNU, दिल्ली कैंट जैसे हरे भरे जो इलाके हैं वहाँ पर इन्होंने AQI मीटर्स को प्लेस कर दिया। दिवाली वाले दिन आपने देखा होगा कि डेटा ही उड़ गया। डेटा इन्होंने मीटर्स को बंद कर दिया और डेटा ही उड़ गया। तो एक तरीके का ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का क्राइसिस है कि आप क्योंकि अच्छा काम करना नहीं चाहते, आपकी लंबी सोच नहीं है, आप प्रदूषण को कम नहीं करना चाहते, इसलिए आप डेटा में हेराफेरी लेकिन कृत्रिम बारिश करवाने के लिए जो है क्लाउड सीडिंग जैसे प्रयास किए गए। बिल्कुल फेलियर साबित हुआ। इनफैक्ट आपने जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे वेस्ट कर दिए। तो इतना बड़ा फेलियर एक्सपेरिमेंट था कि उसमें कुछ निकल के ही नहीं आया। प्रधानमंत्री जी का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, उसे दिल्ली पोल्यूशन से जोड़ा जा रहा है कि मौसम का मजा लीजिए। देखिए बयान बहुत वायरल होते हैं लेकिन काम कभी कुछ नहीं किया जाता। अब क्योंकि जैसे मैंने बोला ऊपर से नीचे चारों इंजन में एक ही पार्टी की सरकार है, साथ ही पूरे नॉर्थ इंडिया में एक ही पार्टी की सरकार है। तो अब बयानबाजी का टाइम नहीं है, अब है कुछ अच्छा करके दिखाने का। आप आज देख सकते हैं, आप पूरा देख लीजिए, आज युवा सड़कों पर उतरे हैं। जब युवा सड़कों पर उतरता है उसका मतलब ये है वो अपने भविष्य की उम्मीद सुन रहा है। तो अगर हमारे पास एक अच्छी साफ हवा ही नहीं होगी जिसमें हम सांस ले सकते हैं, अगर हमारा भविष्य ही नहीं है दिल्ली में, तो युवा दिल्ली में क्यों रहेगा। अब ये देखिए कि एम्स जैसे प्रतिष्ठित जो हमारे अस्पताल, हमारे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल, हमारे सरकारी अस्पताल के प्रतिष्ठित डॉक्टर है वो ये कह रहे हैं अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप दिल्ली के बाहर चले जाइए, दिल्ली से उम्मीद मत रखिए। इतनी हजारडस हो गई है हमारी एयर क्वालिटी। तो अगर हमारे ये लेवल आ गया है हमारा कि डॉक्टर कह रहा है कि आप दिल्ली में मत आओ, दिल्ली के बाहर चले जाओ, तो ये सरकार को संज्ञान लेने वाली बात है। तो क्या लगता है सरकार फिर जो है, क्या उम्मीद है कुछ? उम्मीद यही है कि सकारात्मक काम करें, अच्छा काम करें और ना कि छोटी सोच रख के डेटा में फर्जीवाड़ा करें। आप डेटा क्यों छुपा रहे हैं? आप असली डेटा हमें अभी हाल-फिलहाल में पोल्यूशन तो कोई कम नहीं हुआ। पोल्यूशन ऐसे कम हुआ है कि AQI मीटर को रिज में रख दिया गया, AQI मीटर को दिल्ली कैंट में रख दिया गया, AQI मीटर को JNU में रख दिया गया जो ग्रीन एरिया है। जब ग्रीन एरिया होगा तो पोल्यूशन तो कम होगा ही। साथ ही पानी का छिड़काव कर दिया, दिवाली वाला दिन AQI मीटर बंद कर दिया। अब जब आप ऐसी हरकतें करेंगे तो पोल्यूशन कम दिखेगा ही। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि AQI मीटर जो कैलकुलेटर होता है उसे खरीदा, लोकल लेवल पे पोल्यूशन मैंने मैप किया, उसमें रीडिंग आई 700, फोन पे देखा 350, मेरे पास फोटो भी है। अब फोन में आ रहा है 700-800, सॉरी मीटर में आ रहा है 700-800, फोन में आ रहा है 350। तो अगर आप इतने बेटर लेवल पे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आप में काबिलियत नहीं है काम करने की या आपको काम करना नहीं है, तभी कोई डेटा का फर्जीवाड़ा करेगा। तो अभी आपके पास कई साल है, आप प्रूफ करके दिखाइए जनता को कि आपके पास पॉलिटिकल विल है, आपके पास नीयत है अच्छा काम करने की, और एयर पोल्यूशन वाले की क्राइसिस को सॉल्व करिए। आपके पास सत्ता है, संसाधन है, आप कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल कि देश भर में एक मुद्दे पर बवाल चल रहा है, वो